एरिया 51 लास वेगास से 83 मील दूर नेवाडा रेगिस्तान अपनी गोपनीयता और रहस्यमय चीजों के लिए मशहूर है और यहीं स्थित है एरिया 51, एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां अमेरिका के सीक्रेट रिसर्च, एलियंस और यूएफओ को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री बहस करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में यूएफओ और एलियंस का अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इससे इनकार भी करते हैं। एरिया 51 के पीछे का रहस्य जानने के लिए आइए हम पहले ये जान लें कि आखिर एरिया 51 है क्या। 2 जुलाई 1947 न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त होता है। कहा जाता है कि एक उड़ती हुई तश्तरी जमीन पर आ गिरी थी और उसमें एलियंस भी सवार थे। इस यूएफओ के दुर्घटना की बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। जैसे जैसे इन खबरों ने तूल पकड़ना शुरू किया, अमेरिका ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिए गए, यहाँ तक कि किसी इंसान के इस एरिया में घुसते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया। इसलिए अंदर की गतिविधियों पर आज तक न तो किसी को भनक लगी और न तो कोई राज खुल सका। हालांकि बीच बीच में कई लोगों ने यह दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उनका यह भी दावा था कि वहां एलियंस और उनके क्रैश यूएफओ पर रिसर्च की जा रही है। दावा करने वालों में कुछ नाम थे बॉब लेजर और बॉयड बुशमैन। बॉयड बुशमैन एरिया 51 के फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट थे और 7 अगस्त 2014 को उनका देहांत हो गया। पर उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने एरिया 51 में अपने काम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा एरिया 51 और एलियंस दोनों का वजूद है। एरिया 51 में 18 एलियंस इंसानों के साथ मिलकर रिसर्च पर काम करते हैं और उनमें से कुछ की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा है। उन्होंने एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरें भी साझा की। बुशमैन के मुताबिक एलियंस कुटोनिया नाम के ग्रह से आए हैं जो पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स दूर हैं, यानी इंसान को वहां पहुंचने में 39,000 ईयर्स लग जाएंगे। पर उन्होंने बताया कि एलियंस इस दूरी को अपने यान से महज 45 मिनट में पूरी कर लेते हैं। एलियंस बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो आपके मन की बात पढ़ लेते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो अगले ही पल उस सवाल का जवाब आप खुद अपने ही शब्दों में देता हुआ पाएंगे। इन सबूतों के बाद एलियंस के अस्तित्व को नकारना लगभग नामुमकिन है, पर आधिकारिक रूप से इन सभी तथ्यों को झुठला दिया गया। खैर, सच चाहे जो भी हो, समय के साथ सच सामने आ ही जाएगा। इस सुपर पावर मिस्ट्री को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ती गई और यह हैरानी तब चरम पर जा पहुंची जब 1996 में अमेरिकी सरकार ने नेवाडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। एरिया 51 में इतनी गोपनीयता बढ़ती गई कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 1955 में पहली बार वियतनाम वॉर के वक्त सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने इस इलाके के होने को स्वीकार किया। फिर 2013 में जब CIA ने अपने दस्तावेज में एरिया 51 का पहली बार जिक्र किया तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि यहाँ पर अमेरिका का सीक्रेट एयरबेस है, न कि कोई एलियन और यूएफओ। साल 1988 में जब सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तब रूसी सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीरें जाहिर की और तब पहली बार दुनिया के सामने एरिया 51 के अंदर की तस्वीरें देखी। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि एरिया 51 में 8 रनवे हैं और यहाँ अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि अमेरिका यहाँ वर्ल्ड के सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और वेपन्स को विकसित कर रहा है और कई बार इनकी टेस्टिंग की जाती है तो लोग इसके अजीब से दिखने वाले डिज़ाइन और पैटर्न को यूएफओ समझ लेते हैं। अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी एरिया 51 में ही बनाए गए थे, जो रडार और सैटेलाइट को भी चकमा दे सकते हैं, जैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। साल 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अपने सील कमांडोज को पाकिस्तान के एबोटाबाद में ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर में भेजा था। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्टेल्थ हेलीकॉप्टर के चलते ही पाकिस्तान को कानों का खबर नहीं लगी कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में पहुंच गए हैं और सर्जिकल मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इसमें से एक हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी आने पर उसे अमेरिकी सील कमांडोज ने नष्ट कर दिया ताकि ये टेक्नोलॉजी और किसी के हाथ में न लगे। अमेरिकी एयरफोर्स, CIA और नासा सुपरसोनिक एवं स्टील्थ टेक्नोलॉजी में किए गए अपने विकास को दुनिया से छिपा कर रखना चाहते थे। अमेरिका के अनुसार वो इस टेक्नोलॉजी को पहले भी यूज कर चुका है। शायद यही वजह है कि कभी इंग्लैंड का गुलाम रह चुका अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे सुपर पावर देश बनता चला गया और एरिया 51 का रहस्य गहराता चला गया, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा था।
आज लगभग 60 साल बाद यूएस एयरफोर्स दुनिया की एडवांस एयरक्राफ्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से नंबर 1 एयरफोर्स है। हम एग्जैक्टली ये तो नहीं जानते कि वहाँ किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ काम करने वाले लोग भी एरिया 51 की तरह ही अपने अंदर रहस्य को समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।